लगा ये परमात्मा ये क्या हो गया मुझसे, कितना बड़ा पाप हो गया, आज इतनी सारी जीव मेरे से हत्या हो गई। कबीर साहिब जी बोलते थे कि आपने कहा था कि हम पाप नहीं करते हैं, ये तुम्हारे पाप का भोजन कौन खाएगा। देखा ये कथा बढ़ती चली जा रही है। अभी यहाँ पर बहुत सारे किरदार, बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं। अभी आपको हम सारी जानकारी दिखाएं इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है। बाबा के रूप में जिन्होंने हमसे ये मतलब बताया कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो फिर यहाँ पे आके ये रो रहे थे कि अब हम उनको कैसे ढूंढने, कहाँ से मिलेंगे मुझे वो। ये जो जिंदा बाबा के रूप में आपको बाबा जी दिख रहे हैं, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। तो नमस्कार दर्शकों, अभी हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम शामली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक भव्य प्रदर्शनी, जिसका आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें हम देखते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या क्या दर्शाया गया, क्या क्या दिखाया जा रहा है। चलिए हम आपको ले चलते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के। तो दोस्तों अभी हम प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दूर दूर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं और इस प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ के आ रही है। तो हम जानते हैं इस प्रदर्शनी में ऐसा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ पोस्टर लगे हुए हैं और उस पे कुछ वाणियां भी लिखी हुई हैं। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुकी हैं, जो इस पोस्टर के बारे में बताएंगे, इसका क्या मकसद, ये क्यों लगाया गया। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। बहन जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो आपके पीछे पोस्टर लगा हुआ है, जो यहाँ पर जो भी बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, ये क्या दर्शा रहा है। ये पोस्टर लगाने का उद्देश्य ये है, ये बताना है कि धर्मदास जी महाराज जी को परमात्मा स्वयं सतलोक से आके जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। जब वो तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, तो वहाँ पे वो गीता जी का पाठ कर रहे थे, अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे। तो परमात्मा जिंदा महात्मा रूप में आके उनके पास बैठ गए थे। उनकी जो भी क्रियाएं थे वो उनको उसको देख रहे थे। फिर उसके बाद जो परमात्मा है वो उनको बताते हैं कि गीता जी में तीर्थ करना मना है और व्रत करना मना है, आपकी साधना ठीक नहीं है। और परमात्मा कौन है इस बारे में उनको बताते हैं धर्मदास जी महाराज जी को। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं। जैसे ये एक पोस्टर था, ऐसे ही आगे और पोस्टर लगे हुए हैं। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपके पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी। जैसे कि आपने आगे बहन जी ने आपको बताया था कि जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा जी धर्मदास जी को मिले थे और वहाँ पे उनकी ज्ञान चर्चा हुई थी। उस ज्ञान चर्चा के दौरान वो वहाँ से अंतर्धान हो गए थे, मतलब गायब हो गए थे। यहाँ पे धनी धर्मदास जी को लगा कि मतलब उन्होंने पढ़ा था किताबों में, तो उन्होंने लगा कि बात तो सही कह रहे हैं, अपने जो गीता जी सही बता रही हैं। इस चिंता में उन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी सुबह भंडारा बना लूंगा और जाके उस संत को ढूंढूंगा। तो ये सुबह जल्दी उठते हैं और ये भंडारा बनाने के लिए जंगल से लकड़ी ले आते हैं, वहाँ चूल्हा वूल्हा लीप के और आग जला के लकड़ी पे और खाना बनाने लगते हैं। जब लकड़ी जल जाती है तो थोड़ा सा भाग बचा रहता है, जिसमें देखते कि तरल पदार्थ निकलता है गर्म होने के कारण, और वो बाहर के उसके अंदर चींटियां रहती है, क्योंकि वो लकड़ी अंदर से खोखली रहती है। तो जो चींटियां होती है अपने बच्चे वो अंडे लेके मुंह से और बाहर की तरफ निकलती हैं और वहाँ जल जाती हैं। वो ना अंदर जा पाती ना बाहर जा पाती। जब धर्मदास जी ने देखा तो वो खाना क्योंकि पूरा बन चुका था और थोड़ी सी लकड़ी बची थी, तो उनको लगा हे परमात्मा ये क्या हो गया मुझसे, कितना बड़ा पाप हो गया, आज इतने सारे जीव मेरे से हत्या हो गई और इसका पाप मैं कैसे करूँगा। मतलब तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इस जो ये भंडारा मैं बना रहा हूँ ये मैं किसी साधु संत को खिला दूंगा, आज मैं भूखा रहूंगा। ये वो सीन दिखाया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर ये जो पोस्टर लगे हुए हैं, पार्ट बाई पार्ट लगे हुए हैं। मतलब ये जो यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। हाँ जी, ये यहाँ से लेके लास्ट तक एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं सारे। मतलब ये कोई हिस्ट्री टाइप से है। हाँ जी, ये धनी धर्मदास जी की पूरी कथा बताई गई है। जैसा कि धनी धर्मदास जी इतने रईस मतलब रिच थे कि जब कभी अकाल गिरता था एमपी में तो वो राजा भी उनसे वित्तीय सहायता लेने के लिए आता था। इतने धनी होने के बाद भी परमात्मा के प्रति उनका बहुत लगाव था। और उनके गुरु जो थे रूपदास जी, उन्होंने कहा था कि 68 तीर्थ करने चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो वो उस कारण से मथुरा में गए थे, जहाँ आपने पहला सीन देखा था। ये सेकंड सीन है जब वो भंडारा बना रहे थे। तो दर्शकों अब आप देख सकते हैं इसके आगे एक और पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर भी कुछ दर्शाया गया, कोई हिस्ट्री, कोई कथा बताई गई है कि इसमें क्या दर्शाया गया। अभी हम यहाँ पर जो सेवादार लगे हुए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम हमें ये बताइए कि ये जो फोटो लगा हुआ है, ये जो आपके पीछे, इसमें क्या दर्शाया है। जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा तो उसमें ये पूरी धर्मदास जी की कहानी आप आगे से सुनते आए होंगे। धर्मदास जी ने भोजन बनाया, उस पाप को
प्रदर्शित करते हुए इस प्रदर्शनी में दिखाया गया। वो उस भोजन को खुद ना करते हुए बोले साथ सबको खिला देंगे। तो यहाँ आके वो साधु महात्मा साधु रूप में कबीर परमेश्वर हैं, उनको वो भोजन अपना ग्रहण करने के लिए कहते हैं कि भगवान जी ये प्रसाद ग्रहण करिए। तो कबीर साहिब जी बोलते थे कि आपने कहा था कि हम पाप नहीं करते हैं, ये तुम्हारे पाप का भोजन कौन खाएगा। तो वो कमंडल लिए हैं, कमंडल से जल लेके उसमें छींटे मारते हैं। इस प्रदर्शनी में इस माध्यम से यही दिखाया गया है। तो अब दर्शकों हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर भी एक पोस्टर लगा हुआ है, आप बताइए मैम इसमें क्या दर्शाया गया है। तो जैसे आपने अभी पीछे प्रदर्शनी में देखा कि कबीर मतलब साधु महात्मा को भोजन करने के लिए बोलते हैं धर्मदास जी, तो परमात्मा ने वहाँ कमंडल में लेके छींटे मारना। जैसे परमात्मा ने थाली में छींटे मारी, तुरंत भोजन मतलब चींटी बन गई, सारे जो उन्होंने भोजन लाया था सारी चींटी बन गई। परमात्मा ने कहा देखिए तेरे पाप हैं, तुम कहते हो पाप नहीं करते, जीव हत्या नहीं करते हैं, तुमने पाप का एक खाना बना रखा है। सारे इसमें चींटी निकल निकल के भागने लगी थाली में से। तो धर्मदास जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगते हैं कि परमात्मा आपका तत्व ज्ञान बहुत अच्छा है, समझाते हैं यहाँ परमात्मा की। फिर थोड़ी देर परमात्मा को तत्व ज्ञान समझाते हैं कबीर परमेश्वर जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी रोचक कथा है ये। इसमें आप देख सकते हैं कितने किरदार हैं। मतलब अब इसमें आगे और भी एक पोस्टर लगा हुआ है। मतलब ये जो आपको जो कथा बताई जा रही है और ये जो पोस्टर लगे हुए ये एक दूसरे से सारे पोस्टर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक और पोस्टर लगा हुआ है, इसमें हम जानते हैं क्या दर्शाया गया। नमस्कार मैम, हमें ये बताइए कि ये जो पोस्टर इसमें क्या दर्शाया। इसमें ये दर्शाया गया है कि जब धर्मदास जी तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे तो वहाँ से छोड़ के वापस आ गए थे और इन्होंने अम्नी जी से बोला कि मतलब मुझे वहाँ पे ऐसे ऐसे संत मिले थे जिंदा बाबा के रूप में, जिन्होंने हमसे ये कहा मतलब बताया कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। तो फिर यहाँ पे आके ये रो रहे थे कि अब हम उनको कैसे ढूंढे, कहाँ से मिलेंगे मुझे वो। और इतने आमनी जी समझा रही हैं तो इन्होंने बताया कि उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ पे धर्म एक भंडारे होते हैं वहाँ हम आते हैं। तो आमनी जी ने इनको बोला कि ठीक है हम धर्म एक भंडारे कराते हैं। यहाँ पर कुछ साधु संत के फोटो लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ भंडारा कुछ परोसा जा रहा है। मतलब बाल्टी है उनके हाथ में और वो कुछ भंडारा परोस रही है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। नमस्कार मैम, हमें ये बताइए कि यहाँ पर ये जो पोस्टर लगा है इसमें क्या दर्शाया, ये क्या है, मतलब कि क्या दृश्य दिखाया गया। यहाँ पे जब आपने पीछे देखा होगी धर्मदास जी विलाप कर रहे थे जिंदा महात्मा के होने के बाद, तो जो उनकी पत्नी थी आमिनी, उनके कहने पर उन्हें 3 दिवस का भंडारा कराया था जिसमें धर्मदास जी ने 56 तरह का भोग भी प्रदान किया था सबको। और उसने कंदम वृक्ष के नीचे जिंदा महात्मा के रूप में फिर से कबीर परमेश्वर जी को पाया था। यारी अभी यहाँ पर बहुत सारे किरदार, बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं। अभी आपको हम सारी जानकारी दिखाएं, इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक और पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर कोई बाबा टाइप से बैठे हुए, उनके सामने एक और कोई बैठे हुए नीला कपड़े पहने हुए, इसके बारे में भी हम जानते हैं। नमस्कार सत साहिब। बहन जी, हमें ये बताइए पोस्टर जो पिक्चर लगी है इसके बारे में हमें कुछ। ये जो जिंदा बाबा के रूप में आपको बाबा जी दिख रहे हैं ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। धर्मराज जी को जब धर्मराज जी ने परमात्मा ने जब पूरी उनको सत्य ज्ञान बताया था तो वो रो रहे थे। तो जब परमात्मा चले गए थे तो धर्मदास जी बहुत रो रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ भंडारा, आपने आगे देखा होगा, भंडारा कराया था। किसी ने देखा कि वो तो जिंदा बाबा के रूप में जो मुझे मिले थे वो तो है ही नहीं। तब उन्होंने देखा कि सामने कदम के वृक्ष के नीचे वो जिंदा बाबा के रूप में बैठे हुए। तो वो जब उन्होंने उनको देखा तो भागते उनके पास रोते हुए आए और उनसे प्रार्थना करने लगे, परमात्मा आप घर चलिए। तो ये वही दृश्य दिखा रहे हैं कि ये रोते हुए जिंदा बाबा के रूप में जो परमात्मा है उनसे बोल रहे हैं कि आप हमारे घर चलिए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, अब और एक आगे पिक्चर आई है, अब इसमें हम जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पर भी एक मैम खड़ी, इनसे हम जानते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम इस पोस्टर के बारे में बताएं, इसमें क्या बताया। हाँ जी, जैसा कि आपने वहाँ पे देखा कि कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में धर्मदास जी को मिले, तो उनके अनुग्रह करने पर कबीर परमात्मा जो थे उनके घर गए धर्मदास जी के, और आमनी देवी थी। तब परमात्मा ने उनको उस सचखंड के बारे में पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये सारी जानकारी दी और उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाया। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि जब जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा मिले थे धर्मदास जी को तो उनके घर गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आगे एक और पोस्टर लगा हुआ है, इसके बारे में भी हम जानते हैं क्या है इसकी कहानी।
तो मैम इस पोस्टर के बारे में। हाँ जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब धर्मदास जी को परमात्मा मिले थे तो धर्मदास जी ने विनती करी थी कि परमात्मा मुझे वो लोक दिखाइए, सचखंड दिखाइए जहाँ आप रहते हो, मुझे विश्वास कैसे हो कि आप ही परमात्मा हो, पूर्ण परमात्मा हो। तब धर्मदास जी के कहने पर कबीर परमात्मा ने उनको 3 दिन के लिए सतलोक ले गए थे और वहाँ पे उनको उन सारी स्थितियों से परिचित करवाया और बताया कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, जिसका प्रमाण जो है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्ति नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से 20 में आप देख सकते हैं कि वो परमात्मा कोई और नहीं कबीर देव जी हैं, जो सचखंड में रहते हैं और वो अपने तेजोमय शरीर को हल्का करता हुआ इस पृथ्वी लोक पे आते हैं और उनकी परवरिश की लीला जो होती है कंवारी गायों से होती है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि कबीर परमात्मा सशरीर है और सतलोक में विराजमान है। ऐसे ही तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि वो पूर्ण परमात्मा निराकार नहीं है, साकार है और वहाँ पे तेजोमय शरीर में विराजमान है। तो दोस्तों देख सकते हैं कथा रोचक होती चली जा रही है और भी रोचक होती चली जा रही है। अभी यहाँ पर और भी पोस्टर लगे हुए हैं, इस पे हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी एक मैम खड़ी हुई, इनसे हम जानते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब, मैम इस पोस्टर के बारे में बताइए, इस पिक्चर में क्या बताया? इस दृश्य में बताया गया है कि जो धर्मदास जी जब नीचे से ऊपर सतलोक गए थे तो वहाँ पे जो उन्हें जिंदा बाबा उन्हें सतलोक ले गए थे, तो वो वहाँ पे जो कबीर परमेश्वर जी के ऊपर चवर करे थे, तो देखते देखते वो जो कबीर परमेश्वर जी थे जो सिंहासन पर बैठे थे वो खड़े हो गए और जो जिंदा बाबा रूप में विराजमान आए थे जो उन्हें धरती पे मिले थे तो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए और जो कबीर परमेश्वर थे उनके ऊपर चवर करने लगे थे। तो दोस्तों अभी आगे एक और पोस्टर लगा, इसमें भी हम कुछ दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए एक बाबा तख्त पर विराजे हुए हैं, तो इसमें हम जानते हैं क्या है। नमस्कार सत साहिब। मैम इसके बारे में बताइए। ये जिंदा बाबा के रूप में जो कबीर परमात्मा आए थे, आपने अभी आगे देखा होगा। तो यहाँ पर जब धर्मदास जी ने देखा कि ये जिंदा बाबा के रूप में जो मुझे नीचे से लेकर गए थे वो इस पे सिंहासन पर विराजमान है और जो पूर्ण परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे वो उनके ऊपर चवर सेवा करने लगे। तो धर्मदास जी को कुछ समझ नहीं आया आखिर ये क्या है। जब देखा धर्मदास जी ने तो जो कबीर परमात्मा जो सिंहासन पर बैठे थे और जो जिंदा बाबा के रूप में थे वो उनके अंदर ही समा गए, मतलब एक ही रूप बन गया उनका। तो ये यहाँ पर वही दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पूरी कथा समझाई गई। यहाँ पे जो सेवादार लगाए गए हैं सतलोक आश्रम शामली में इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, जो इसको एक्सप्लेन करने के लगाए गए हैं। यहाँ पर और भी आगे कुछ लगाया गया है। इसमें क्या दर्शाया गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ लगाया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार मैम। साहिब जी। मैम ये जो दृश्य लगाया गया है, ये पिक्चर है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो दृश्य आपको दिखाया जा रहा है अभी शुरू से आप देखते आ रहे हैं, धर्मदास जी को जो कबीर परमेश्वर मिले थे उनको ज्ञान समझाया, सतलोक लेके नाम दीक्षा दी थी, तब उनको बताया था कि मैं काशी में जुलाहा रूप में आया हूँ। ये देखिए वही चित्र दिखाया है। जब धर्मदास जी यहाँ पर आए थे उन्होंने जो सतलोक में सतपुरुष जी वाले और जो जिंदा बाबा वाली सूरत देखी थी वही यहाँ पर कबीर परमेश्वर की देखी थी, जो अपने वास्तविक रूप में यहाँ आए थे, जुलाहे की भूमिका निभा रहे थे यहाँ पर। तो उनको देख के यहाँ धर्मदास जी भाव विभोर हो गए थे कि ये वही पूर्ण परमात्मा है, उन्होंने जो बताया था। और उन्होंने ये दिखाया था कि हमें कैसे जीवन यापन करना, हमें भक्ति भी करनी है, हमें भक्ति करके सतलोक जाना, मोक्ष पाना है। ये यहाँ पर करनी परमात्मा ने दिखाई थी वो। अभी देखते हैं दर्शकों, अब हम हमको और भी आगे ले चलते हैं। यहाँ पर और भी कुछ दृश्य लगाए गए हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैम इस पिक्चर के बारे में हमारे दर्शकों को आपने भी शुरू से जो देखा है धर्मदास जी और कबीर साहिब की वार्ता, तो यहाँ पर जब कबीर परमेश्वर धर्मदास जी को सतज्ञान बताया था और उनको सतलोक दिखाया था, फिर नाम दीक्षा दी थी। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को जो अपनी वाणियों के माध्यम से ज्ञान बताया था उसको उन्होंने एक ग्रंथ बना के लिखा है, जो कबीर सागर बना हुआ है आज के समय में। धर्मदास जी ने ही लिखा था उसको। ये वो दृश्य है यहाँ पर, ये देख रहे हैं। यहाँ पर तो ये कबीर साहिब और धर्मदास जी का हो गया है। यहाँ ये संत रामपाल जी महाराज जो ये समागम यहाँ पर मनाया जा रहा है, 3 दिवसीय समागम, वो दिवस, यानी कि संत रामपाल जी महाराज इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि चर्चा कर रहे हैं। नाम दीक्षा लेने से पहले ये स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो हमारे दादा गुरु जी है, संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी, उनसे चर्चा करते हुए और भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाया गया है। आगे आइए आपको दिखाते हैं।
जब वहाँ चर्चा करते हुए फिर संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा ली थी 17 फरवरी सन 1988 को। इसके बाद 1994 में संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने नाम देने का आदेश दिया था। नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए पिक्चर दिखाया जा रहा है। इसमें स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश दिया था कि आज से आप ही नाम देना। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज ये श्रद्धालुओं को लेकर आते थे ज्ञान समझा के और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाते थे। लेकिन जब सन 1994 में संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश मिला था तब से फिर संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देने लगे थे। तो मैम हमारे दर्शकों को ये बताइए आप, ये जो पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है, जो एक बार पिक्चर के बाद पिक्चर, ये जो एक दूसरे से अटैच जो एक स्टोरी आप लोग बता रहे हैं, ये इस प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है और ये हिस्ट्री जो आपने कथा बताई इसमें कितनी सच्चाई? ये पूरी सच्चाई है, ये हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाणित है। जो हमारे सदग्रंथ है इनमें एक एक चीज लिखी हुई है वो सदग्रंथों से ही प्रमाणित है। और हमारा प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे श्रद्धालु, जो हमारे भाई बहन है, वो भी सच्चाई को जाने कि हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, अभी तक हम कैसे भ्रमित रहे हैं, कैसे गुमराह रहे हैं। तो यहाँ आकर उनको पिक्चर के माध्यम से, जैसे सत्संग जो गुरुजी ने बताया है तो उसको भी सुनते हैं, लेकिन यहाँ पिक्चर के माध्यम से हम उनको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कैसे कबीर साहिब ने लीला की। जो वास्तविक रूप में कलयुग में आज से 600 वर्ष पहले आए थे, उनको वो समझ रहे हैं और बुक ले रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो वो भी नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यानी हमारे भाई बहन सच्चाई को जाने और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराए, यही उद्देश्य है हमारा। तो मैम हमें ये बताइए, जो आपने कथा बताई आप लोगों ने, तो हमारे दर्शक इसको कैसे आप कैसे प्रूफ करेंगे या हमारे दर्शक कैसे पढ़ेंगे कि ये जो कथा है बिल्कुल सत्य है? जो धर्मदास जी द्वारा कृत है कबीर सागर, उसमें इसका प्रमाण है। उसमें लिखा हुआ है कि कबीर साहिब को, धर्मदास जी को जिंदा बाबा रूप में कबीर साहिब मिले थे और उन्होंने ये सारी कथाएं जो दिखाई गई उसमें सभी लिपिबद्ध है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सच साहिब जी। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर देखा कि ये जो पूरी पिक्चर लगाई गई है और जो प्रदर्शनी लगाई गई है, यहाँ पर जो इन लोगों ने, जो यहाँ पे जो सेवादार लगाए गए, इन्होंने जो भी कथा बताई है उसका इन्होंने बताया कि कबीर सागर में प्रमाण है। अब आपको डिसाइड करना है इस कथा में कितनी सच्चाई है, अब आपको ये देखना है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे यूपी खबर फास्ट के साथ।